आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इनलाइन वीएस ब्लॉक एलिमेंट। दो एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास, एक है आपका इनलाइन, दूसरा है आपका ब्लॉक। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। अ ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। ब्लॉक एलिमेंट वो ऐसा टैग है जिसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो सबसे पहले लाइन से स्टार्ट होगा, स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप द एंटायर विड्थ ऑफ इट्स कंटेनर बाय डिफॉल्ट। और जितनी भी मतलब हम जो भी एलिमेंट के अंदर टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे उसके बाद जितना स्पेस बचेगा ये बाय डिफॉल्ट उस कंटेन मतलब उस एरिया को सबको वो कवर कर लेगा। और ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, जैसे कि लिखा हुआ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, तो ये मतलब फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होती है। टेक अ फुल विड्थ अवेलेबल, जो भी विड्थ अवेलेबल रहेगी वो सारी की सारी विड्थ को वो कैप्चर कर लेगा। विड्थ और हाइट कैन बी कंट्रोल बाय सीएसएस के थ्रू इसकी विड्थ और हाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कैन कंटेन अदर ब्लॉक एज वेल एज इनलाइन एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन ब्लॉक एलिमेंट लिखे हुए हैं जैसा कि देख सकते हैं। एक तो आपका हेडिंग टैग हो गया, सारे के सारे रेटिंग आएंगे इसमें। सेकेंड है आपका पैराग्राफ टैग। थर्ड है आपका एचआर टैग जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। उसके बाद आपका आता है एड्रेस इंफॉर्मेशन, दैट आर्टिकल टैग, असाइड टैग, डिव टैग, फिगर टैग, फुटर हो गया, फॉर्म, हेडर, LIOL, UL, टेबल, सेक्शन। ये बेसिकली सारे के सारे कॉमन ब्लॉक एलिमेंट हैं। ब्लॉक एलिमेंट कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से होंगे जो पूरा का पूरा एरिया कवर होता है। तो चलिए हम एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे एक हम नया फाइल बनाएंगे और उसको नाम देंगे ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक element.html। अब जैसा कि बताया गया कि कॉमन एलिमेंट जो है यहाँ पे ब्लॉक के वो हेडिंग टैग है। हम पहले लेते हैं हेडिंग टैग, H1 टैग लिया हमने, इसमें मेंशन करते हैं कोड टू करियर। जैसे ही लाइव करेंगे, जैसे ही हम इसको लाइव करेंगे ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट लाइन से, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, तो ये स्टार्ट हो गया आपका फर्स्ट लाइन से। उसके बाद कह रहा है कि टेक अ फुल विड्थ अवेलेबल, जितने विड्थ अवेलेबल है वो सारे विड्थ को, वो सारे एरिया को वो कंटेन कर लेगा। तो हमने यहाँ तक स्टार्ट किया, हमने जो भी H1 के अंदर लिखा वो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ। इसके बाद इधर का जितना एरिया दिख रहा है आपको, इधर का इसके बाद का जितना एरिया है वो उसने कंटेन कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके एक और H1 देता हूँ या H2 लिखते हैं कोड टू करियर, तो देखना ये जो आपका है ये यहाँ से नहीं आएगा, ये इसके नीचे से आएगा रिफ्रेश करते ही। क्यों आया? क्योंकि वो कह रहा है कि जितने भी उसके स्पेस बचेंगे ब्लॉक एलिमेंट के अंदर वो सारे के सारे स्पेस को वो कैप्चर कर लेगा। तो ब्लॉक एलिमेंट आपका यही होता है कि फर्स्ट लाइन से हमेशा स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। जो कोई टैग अगर स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहा है वो ब्लॉक एलिमेंट नहीं है आपका। और कुछ टैग का यूज करके देखते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग में मैंने एक लिया P टैग और यहाँ लिखते हैं कि दिस इज ब्लॉक एलिमेंट। ये भी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद की जो एरिया है वो तो हमारा कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमें अगर हम जैसे ये लिख रहे हैं तो ये यहाँ नहीं आकर के ये नीचे लाइन से आ रहा है। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरी की पूरी ब्लॉक को कवर कर लेता है। अब मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लाइक स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो ये भी क्या करेगा, जैसे रिफ्रेश करेंगे इसके नीचे यहाँ पे आएगा वो टेक्स्ट, देखो। तो ये हमारा ब्लॉक लाइन है जो ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, और ये आपका हमेशा सारे एरिया जो भी अवेलेबल विड्थ होते हैं इसके बाद जितना अवेलेबल विड्थ बचा वो सबका सब कैप्चर कर लेगा। मैं इसमें और कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। एक और P टैग लेते हैं, यहाँ पे मैंने डाला लॉरेम। ये इंटर करोगे तो ये खुद ब खुद एक टेक्स्ट जनरेट करेगा, सी। तो इसने पूरा का पूरा विड्थ लिया क्योंकि इसके अंदर कंटेंट थे उस उतना, तब जाके उसने पूरा का पूरा अवेलेबल विड्थ को कैप्चर किया। बट हमारे पास यहाँ पे कंटेंट कम है, यहाँ कम है, तो वो ये सारे एरिया को कवर कर रहा है खुद ब खुद। ये वाला टैग, फर्स्ट टैग, सेकंड टैग, थर्ड टैग, फोर्थ टैग। तो ब्लॉक एलिमेंट हमेशा याद रखना कि हमेशा स्टार्ट होगा न्यू लाइन से। और ये कुछ आपके कॉमन एलिमेंट हैं जिसके अंदर आपका HR भी आता है। और मोस्टली जो यूज होते हैं वो टैग ये है आपके, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, आपका ये डिव, मोस्टली डिव। देखो डिव के अंदर ही सारे कोड लिखे जाते हैं, ये आपका ब्लॉक एलिमेंट है। फुटर आप यूज करोगे, फॉर्म यूज करोगे, हेडर यूज करोगे,
OL हो गया, UL हो गया, टेबल और सेक्शन, ये मोस्टली यूज होते हैं। ये एड्रेस, आर्टिकल, असाइन, ये सब जो है ये बहुत रेयर केस यूज होते हैं। डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरीके का वेबसाइट बना रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट के बारे में। इनलाइन एलिमेंट कहता है कि डोंट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, इट ओनली टेक द विड्थ रिक्वायर्ड टू कवर द कंटेंट। ये कभी भी नए लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। ये ब्लॉक एलिमेंट का अपोजिट है। इसने साफ साफ बोला है कि डोंट स्टार्ट अ न्यू लाइन। ये कभी भी नए लाइन से स्टार्ट नहीं होगा और ये उतना ही एरिया कवर करेगा जितना उसको रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे दे रखा है मैंने इस तरीके से, देखो ब्लॉक एलिमेंट ने पूरा एरिया कवर किया हुआ है। इनलाइन एलिमेंट क्या कर रहा है, उसको जितनी रिक्वायरमेंट है, चाहे उसको एक वर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो उतना ही एरिया कवर करेगा, ज्यादा एरिया कवर नहीं करेगा। तो कॉमन इनलाइन के अंदर आपके आते हैं स्पैन टैग, एंकर टैग, स्ट्रॉन्ग टैग और इमेज टैग। तो हम लोग इसको करके देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसी के अंदर एक एंकर टैग देने की कोशिश की। मैंने एंकर टैग दे दिया। अभी हम लिंक कुछ भी नहीं देंगे, अभी यहाँ पे हैशटैग लगा के छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्लिक हियर। अब देखना मेरा कहाँ पे आएगा, रिफ्रेश करने के बाद सीधा यहाँ पे आ रहा है और उसने उतना ही एरिया कवर किया। हम और भी कुछ देना चाहेंगे, स्पैन टैग या स्ट्रॉन्ग टैग, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट लेना चाहेंगे तो वो इसके आगे दिखेगा। सी हमने एक यूज किया। अब हम डालना चाहते हैं इस वाले के अंदर पी टैग के बाद हम देना चाहेंगे बेसिकली इसके अंदर हम दे सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग टैग दे सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग ले लिया, उसके अंदर हमने लिख दिया यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट। ये हमारे इसके बाद आएगा सी इनलाइन एलिमेंट। अब स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट को बोल्ड करता है, हाईलाइट करता है। और हमारा क्या था इनलाइन में, एक हमारा आएगा स्पैन और इमेज टैग। स्पैन टैग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट को लाइक वो कर सकते हैं, हम कलरफुल कर सकते हैं। जैसे मुझे ये टेक्स्ट को ना कलर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पैन टैग ले लेंगे। अब इस इतने एरिया को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे कोई भी आप स्टाइल दे दो, कलर कर दिया हमने रेड, तो ये उतने एरिया को उसका कलर चेंज कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने यूज कर लिया स्पैन टैग का, एंकर टैग का और स्ट्रॉन्ग टैग का। अब हम लास्ट का यूज करते हैं इमेज टैग। हम इमेज देना चाहते हैं इसके अंदर, कोड टू करिए हेडिंग 1 के अंदर हमने इमेज दिया। हमारे पास कौन सी इमेज यहाँ पे अवेलेबल है देखते हैं, download.jpg। हम यहाँ पे पाथ देते हैं download.jpg, हमारा यहाँ पे आ गया। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। ब्लॉक एलिमेंट हमेशा स्टार्ट होगा नए लाइन से और वो सारी की सारी एरिया को कवर कर लेता है जो भी उसके पास बची होती है। और ये सारे कुछ कॉमन एलिमेंट है ब्लॉक के। और इनलाइन आपका सिंपल सा है, वो कभी भी स्टार्ट नहीं करेगा नए लाइन से, वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है नए लाइन को छोड़ करके। और इट ओनली टेक अप द विड्थ रिक्वायर्ड टू द कवर कंटेंट। वो उतना ही एरिया लेगा जितना उसको रिक्वायरमेंट है, वो एक्स्ट्रा एरिया नहीं लेगा। और ये कुछ कॉमन इनलाइन एलिमेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत सारे टैग के बारे में।